हेलो दोस्तों, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पौराणिक कथाएं लेकर आई हूँ। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए हर काल में अवतार लिया है। वैसे तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, लेकिन उनमें से 10 अवतार ऐसे हैं जो कुछ खास अहमियत रखते हैं। तो आइए जानते हैं विष्णु जी के इन 10 अवतारों के बारे में। पहला अवतार था मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। कृत्य युग में राजा सत्यव्रत हुआ करते थे। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान करके जलांजलि दे रहे थे। तब अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस इसको सागर में डाल दूं। लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, वरना ये बड़ी मछलियां मिलकर मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली और भी ज्यादा बड़ी हो गई। राजा को समझ आ गया कि वो कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा कि आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्तऋषियों, औषधियों, बीजों और प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर के उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरी सींग से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा जो परम ब्रह्म के नाम से विख्यात है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने सत्यव्रत राजा को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। विष्णु जी का दूसरा अवतार था कूर्म अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। विष्णु जी के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया था। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहने के अनुसार दैत्यों और देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज के वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मंदराचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चलने लगे, लेकिन वे उसे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने स्वयं मंदराचल को उठाकर समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर वासुकी नाग की रस्सी बनाई, लेकिन मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वो समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म का रूप धारण करके समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। भगवान के कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। तीसरा अवतार था वराह अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने वराह रूप में भी अवतार लिया था। पुरातन समय में दैत्य हिरणाक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था, तब ब्रह्मा जी की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना भी प्रारंभ किया और उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरणाक्ष दैत्य ने देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में बहुत ज्यादा युद्ध हुआ और अंत में भगवान वराह ने हिरणाक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर
उस पर पृथ्वी को स्थापित किया। विष्णु जी का चौथा अवतार था भगवान नृसिंह का अवतार। भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु का वध किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से और न शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्यकशिपु को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास भी किया। लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकशिपु ने उसे मृत्युदंड दे दिया। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से वो बच गया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, वो प्रहलाद को लेकर धधकती आग में बैठ गई। तब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। जब हिरण्यकशिपु स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था, तब भगवान विष्णु नृसिंह का अवतार लेकर खंभे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। अब आते हैं पांचवें अवतार पर। विष्णु जी का पांचवा अवतार था वामन अवतार। सत्य युग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलवाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला को समझ गए थे और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया। लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान में देने का संकल्प किया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सुतल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सुतल लोक का स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता करके उन्हें स्वर्ग पुनः वापस लौटा दिया। विष्णु जी का छठा अवतार था श्री राम जी का अवतार, जिसके बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उससे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया था और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वो वनवास भी गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर ले गया। सीता की खोज में भगवान लंका पहुंचे। वहां भगवान श्री राम और रावण के घोर युद्ध में रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भयमुक्त किया। सातवां अवतार था श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और कई दुष्टों का सर्वनाश भी किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना भी की। तो भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। विष्णु जी का आठवां अवतार था परशुराम अवतार। हिंदू धर्म के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में मैं आपको वो कथा बताऊंगी जो हरिवंश पुराण में कही गई है।
प्राचीन समय में माहिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हैय वंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन, यानी कि जिनको सहस्त्र बाहु भी कहा जाता है, उनका शासन था। वो बहुत ही ज्यादा अभिमानी और अत्याचारी थे। एक बार अग्निदेव ने उनसे भोजन कराने का आग्रह किया। तब अर्जुन ने घमंड में आकर कहा कि आप जहां से चाहें भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी और मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू कर दिया। एक वन में ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे और अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने अर्जुन को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल के महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया और उनका सर्वनाश किया। 9वां अवतार था बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु का ही अवतार थे। लेकिन पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप कीकट में हुआ बताया जाता है। उनके पिता का नाम अजन बताया जाता है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। देवता भी उनके भय से भागने लगे थे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, इसका क्या उपाय है। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण जरूरी है। तब दैत्य वैदिक आचरण और महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथों में मार्जनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुंचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है, यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के इस उपदेश से दैत्य बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ और वैदिक आचरण करना छोड़ दिया, जिससे उनकी शक्ति कम होने लगी और देवताओं ने उन पर हमला करके अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। अब आपको बताती हूँ विष्णु जी के 10वें अवतार के बारे में। विष्णु जी का 10वां अवतार है कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग और सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंबल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तभी से सतयुग का प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, ये थे भगवान विष्णु के 10 अवतार। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। आगे की और नई कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।